Hi, this is Ishtiyaq Ahmed. So last lesson we discussed about the citizenship and citizen and the procedure of citizens. Many points we have discussed, and now we are going to start this lesson. Primitive man and beginning of human life. इंसानी ज़िंदगी का शुरुआत कि इंसान की ज़िंदगी कैसे शुरू हुई उसके बारे में बताया गया है। इसमें बहुत सारे कैसे कैसे किस चीज़ में क्या डेवलप हुआ, कब क्या हुआ, उसको बताया गया है और कितने ज़माने में इसको बांटा गया है इंसान की ज़िंदगी को, उसमें आगे आ रहा है। प्रीमिटिव मैन यानी पुराना आदमी, फ़ोटो में आप देख सकते हैं। देयर आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्ट्रिक लाइफ ऑफ मैन विच टेल्स अबाउट द चेंजेस विच हैव कम इन हिज लाइफ ओवर द ईयर्स। यहाँ पे बहुत सारी प्री हिस्ट्रिक एविडेंस है, उसकी प्रूफ है जो इंसान के बारे में बताती है और मुख्तलिफ चेंजेस जो आती हैं उसके बारे में प्री हिस्ट्री बता रही है। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर, और ये इवोल्यूशन, ये चेंजिंग इंसान की सैकड़ों लाखों वर्ष से होता रहा है। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ मैन बाय द टूल्स एंड वेपन्स फाउंड। और ये सारी प्री हिस्ट्रिक यानी इस तारीख से भी पहले की जो वाक़यात हैं हमको ये मिलती है उन सारी टूल्स और वेपन्स, हथियार और टूल्स चीज़ें से मिलती है। दिस एज हैज़ बीन नेम्ड एज द स्टोन एज बाय हिस्टोरियंस। ये एज जो है इसको स्टोन एज कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। दिस हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 स्टेजेस नेमली। इसको फिर स्टोन एज को, पत्थर की वाली दौर को 3 चीज़ों में बांटा गया है। पहला ओल्ड स्टोन एज, पुराना स्टोन एज, जिसको हंटर्स एंड गेदरर्स एज भी कहा जाता है, यानी हंटिंग करने वाले और जमा करने वाला स्टेज यानी लाइफ। दूसरा एज है मिडिल स्टोन एज, ये भी स्टोन एज है, ये जो बीच में आता है। तीसरा न्यू स्टोन एज फार्मर्स स्टेज, इसमें फार्मिंग होने लगती है। तो हिस्टोरियंस ने इन 3 स्टेजेस में और एजेस में बांटा है। प्रीमिटिव मैन वॉज ए हंटर एंड गैदरर्स हु हंटेड एनिमल्स। प्रीमिटिव मैन जो पहले के जो इंसान हुआ करते थे, मानव था, वॉज अ हंटर एंड गैदरर। वो हंटर था यानी शिकारी करने वाला था, और गैदरर और जमा करने वाला था, यानी वो उसकी ज़िंदगी एक हंटिंग करने वाले की थी। वो हंट करता था शिकार एनिमल्स का, और वो उसको वो खाता था और ज़िंदगी गुजारता था। या गैदरर्स था पुराना आदमी जो मुख्तलिफ फलों को जमा करता था और वो उसे खाता था। वो हंटेड एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स फॉर फूड। क्या हंटिंग करता था? एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स खाने के लिए। ही ऑल्सो यूज्ड फ्रूट्स, वो फ्रूट्स को भी यूज़ करता था, वेजिटेबल्स और सब्जियां यूज़ करता था, लीव्स पत्ते खाता था, एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑफ दैट रीजन, और उस इलाके के प्लांट्स की जड़ों को भी खाया करता था। मैन गेन नॉलेज एंड स्किल एज ही ट्राई टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज इन हिज लाइफ। मैन इंसान ने, मानव ने बहुत सारी नॉलेज हासिल किया, स्किल हासिल किया जब वो अपनी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ को काबू पाना की कोशिश की, तो उसने बहुत सारी नॉलेज भी हासिल की, यानी अपनी मुसीबतों और परेशानियों को हल करने के प्रोसेस में, अमल में उसने बहुत सारी नॉलेज भी हासिल की। ही एक्सप्लोर्ड द डिफरेंट ट्रीज़ एंड प्लांट्स, उसने बहुत सारे ट्रीज़ और प्लांट्स की भी खोज की। ही ऑल्सो लर्न वेदर द लीव्स एंड फ्रूट्स वर एडिबल, मेडिसिनियल और पॉइजनस। उसने ये भी लर्न किया, उसने ये भी सीख लिया कि वो कौन सा पत्ता या फ्रूट वर एडिबल, खाने लायक है, मेडिसिनियल या मेडिसिन में यूज़ होने वाली है, मेडिसिनियल है कौन से पत्ते या कौन से फ्रूट, और पॉइजनस और कौन से जहरीला है। टू शेयर दिस नॉलेज ही डेवलप्ड साइन लैंग्वेज। उसने अपनी इस नॉलेज को शेयर करने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए उसने साइन लैंग्वेज यूज़ किया। He moved from place to place in search of food and gradually started settling near rivers as water was essential for survival. उसने एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करना शुरू किया, एक दूसरे में जाना शुरू किया, इन सर्च ऑफ फूड, खाने के चक्कर में, खाने की तलाश में, एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड सेटलिंग न्यूअर रेयर्स, और धीरे धीरे वो सेटल भी एक जगह रहने का भी स्टार्ट कर दिया, यानी सेटल लाइफ, एक जगह ठहर कर रहने का भी उसने ज़िंदगी शुरू कर दी। कहाँ पे? नियर रिवर्स, नदियों के पास। एज वाटर वाज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, क्योंकि नदियों के पास रहना और सेटल होना क्यों शुरू किया? क्योंकि नदियों के पास पानी मौजूद थे, अवेलेबल थे, और पानी के बगैर इंसान रह नहीं सकता, इसलिए पानी के पास रहना शुरू किया।
प्रिमिटिव मैन टू मॉडर्न मैन, पुराना मानव से नया मानव, से वुड से लकड़ी से एंड बोन्स और हड्डियों से, विच वर यूज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होते थे। द वैरायटी इन टूल्स ऑल्सो इंडिकेट द काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड अर्ली मैन वॉज इंगेज इन। बहुत सारे टूल्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि द काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ कि किस तरह के काम हुआ करते थे, एंड अर्ली मैन वॉज इंगेज इन, जिसमें वो बिजी रहता था। यानी पहले के लोग कैसे सामान यूज़ करते थे, कौन से काम करते थे, ये सारे टूल्स बता देती हैं कि उनका काम क्या था। जैसे कुदाल वगैरह है तो उसे खोदने का काम का पता चलता है, कुदाल मिलता है तो पता चला कि खोदने का काम करते थे। तो इस सारे टूल्स से हमको उनके बारे में पता चलता है। Out of the various tools, some were used for cutting and crushing and some were used as spears, bows and arrows. बहुत सारे टूल्स में से कुछ यूज़ होते थे कट करने के लिए, क्रश करने के लिए, और कुछ यूज़ होते थे स्पेयर्स, भाले बनाने के लिए, बोज और एंड एरोज और तीर कमान बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम हंटिंग के अलावा द टूल्स लाइक द हैमर, जिस टूल्स जैसे कि हथौड़ा, और ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग हर्ट्स एंड शेल्टर। हथौड़ा भी यूज़ किया जाता था हर्ट्स यानी झोपड़ियाँ बनाने के लिए, और शेल्टर और रहने की जगह बनाने के लिए। ये सारे पिक्चर में बताया गया है, इस तरह की टूल्स पाए गए हैं जो उनके बारे में बताते हैं। डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज, पुराने ज़माने में इंसान ने आग की खोज की, उसके बारे में बताया है। Wherever the archaeologists have found remains of the early men's shelter, evidence of ash have also been found. जहाँ कहीं भी आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने पुराने लोगों की बाकी चीज़ों को पाया है, उसमें से राख भी यानी लकड़ी के जले हुए हिस्से भी पाया है। यानी जो कुछ भी पाया उसमें लकड़ी के जले होने की भी निशानात मिले हैं। By this way we come to know that the early men had learned the use of fire. इस तरह से हम जान जाते हैं कि इंसान जो है था पहला वो आग को इस्तेमाल करना जानता है। यानी जब राख हमको मिलते हैं लकड़ी के जले हुए हिस्से, तो इससे पता चलता है कि वो आग जलाते थे। फायर वाज यूज टू कुक रॉ फूड, आग जो है वो कच्चे खानों को पकाने के लिए यूज़ किया जाता था, और प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों से हिफाजत करने के लिए हेल्प करता था। एंड ऑल्सो फॉर वार्मथ एंड लाइट, और इसके अलावा भी गर्मी और रोशनी के लिए यूज़ किया जाता था। नाउ थिंक, if you are not allowed to use a fire in today's world, which facilities will you not be able to get? आप सोचिए कि अगर आपको आग इस्तेमाल करने को परमिशन ना दी जाए, इजाज़त ना दी जाए, तो कौन सी फैसिलिटीज़ विल यू नॉट बी एबल टू गेट, तो कौन सी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। कैन फूड बी कुकड विदाउट फायर इन आवर किचन, क्या खाना हमारे किचन में बगैर आग के पक सकता है। What will be our diet then? अगर खाना नहीं बन सकता है आग के बगैर, आग ना हो, तो हमारा खाना क्या होगा। Can you think of a single day in the year when fire was not used in our kitchen? क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसा दिन भी हो सकता है पूरे साल में जब आग न जली हो किचन में, ऐसा हुआ है कभी भी। List down the sources of fire that are used in kitchens today. कुछ लिस्ट बनाइए जहाँ से आग हम जलाते हैं, जिस चीज़ से आग जलती है, जहाँ से आग पैदा होती है, उसके लिस्ट बनाइए जैसे किचन में। नाउ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, ये पहिए का इजाद इज़ ब्लूड, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज़ ब्लूड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। पहिए का इजाद जो है माना जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट और इनकलाबी और रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन है इंसानों की तारीख़ में। इंसान की तारीख़ में सबसे ज़बरदस्त जो इन्वेंशन है वो पहिए की है। थिंक ऑफ द वेरियस वेज इन विच वी यूज़ द व्हील इन आवर डे टू डे लाइफ। आप सोचिए, मुख्तलिफ़ तरीके से सोचिए कि क्या क्या हम यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पहियों को यूज़ करते हैं आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आज के रोज़ बरोज़ जो यूज़ करते हैं पहिया, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसको आप सोचिए। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट फास्टर एंड ईजियर फॉर मैन। ये व्हील यानी पहिए का इजाद ने, पहिए का आविष्कार ने लोगों की जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत तेज़ कर दिया। यानी आप यहाँ वहाँ जाने का जो ज़रिया है वो एक्टिविटीज़ है वो फास्टर हो गया और ईजियर हो गया, आसान हो गया।
एंड ऑल्सो ब्रॉट अबाउट ए मेजर चेंज इन हिज वे ऑफ लिविंग, और बहुत बड़ा चेंजिंग लाया इनके ज़िंदगी के तरीके में। इमेजिन, सोचिए, व्हाट अदर रिवोल्यूशनरी चेंजेस वर पॉसिबल इन मैंस लाइफ बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ द व्हील। आप सोचिए कि क्या दूसरे चेंजेस आने वाले हैं, क्या चेंजेस पॉसिबल हैं इन मैंस लाइफ, लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंजेस होने वाले थे इस व्हील के पहिए की इजाद और आविष्कार की वजह से। इस पहिए के आविष्कार की वजह से क्या क्या पॉसिबल हुआ, क्या क्या उसमें इजादात हुए, कितने आसानियाँ हुई, इसके बारे में सोचें, इमेजिन करें। नाउ लास्ट थिंक, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी एनी व्हीकल इन टुडेज वर्ल्ड इफ़ द व्हील वाज नॉट इन्वेंटेड? डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि कोई भी गाड़ी होगी आज की दुनिया में अगर ये पहिया ना बनता तो, पहिए का आविष्कार ना होता तो? व्हाट वुड हैव हैपन इफ़ द व्हील हैड नॉट बीन इन्वेंटेड? क्या होगा अगर व्हील यानी पहिए का इजाद ना होता? व्हाट चेंजेस वुड हैव कम इन अर्ली मैन लाइफ बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ द व्हील? क्या चेंजेस आए पुराने लोगों की ज़िंदगी में इस पहिए के ईजाद की वजह से, आविष्कार की वजह से? Thank you all. Next part we will come with this part shortly.